नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा विश्वास है कि दोस्तों आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आइए, उस दिन मैंने आपको लिमिट के कुछ क्वेश्चन बताए। आज मैं फिर से आपको लिमिट के कुछ डाउट्स लेके आया हूं जो कि उस दिन बाकी रह गए थे। आज मैं उसको पूरा क्लियर कर देता हूं ताकि लिमिट से रिलेटेड कोई भी सवाल आपके दिमाग में न रह जाए। तो दोस्तों, उस दिन मैंने आपको कुछ फार्मूले लिखवाए थे एक वीडियो में, और एक वीडियो मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करना सिखाया था। आज कुछ और भी टाइप के क्वेश्चन रह गए थे जो उस दिन बता नहीं पाए थे समय की अवधारणा कारण। तो आज देखते हैं, कुछ फॉर्मूले हैं जो मैंने उस दिन आपको लिखवाया नहीं था। sin x बराबर x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स की पावर 7 बाई फैक्टोरियल 7। tan x की वैल्यू होती है x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2 बाई 15 एक्स की पावर 5। इसी प्रकार से log 1 प्लस एक्स की वैल्यू होती है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4 बाई 4। ऐसे ही cos x की वैल्यू होती है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स की पावर 6 बाई फैक्टोरियल 6। कुछ क्वेश्चंस हैं, सेवल क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं और उनको आज हम सीखने का प्रयास करते हैं। उस दिन कोई वीडियो में सारे बच्चों ने कमेंट किया है, सर बहुत अच्छा आपको समझ में आ गया। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आज का भी टॉपिक ऐसा है कि मैं आपको पूरा समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे मैं पहले एग्जाम्पल्स को समझता हूँ। इसमें आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। इस टाइप के क्वेश्चन जनरली सभी कंपटीशन में पूछे जाते हैं। आप इनको बहुत ध्यान से देखें और वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी चीज़ समझ में आ पाए। एक्स स्क्वायर माइनस 16 माइनस 4 है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, हमें सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना होता है x माइनस 4 एक्स प्लस 4 में अपॉन में x माइनस 4 होना होता है। जो वैल्यू नीचे दी गई है प्रयास करना होता है कि हमें उसको सॉल्व करना है। जैसे ही सॉल्व करेंगे x की जगह 4 आप रख सकते हैं, तो 4 प्लस 4 के बेसिस से इसकी वैल्यू निकल के आ जाती है 8। इस प्रकार से इस क्वेश्चन की वैल्यू हो जाती है 8। आप इसको सॉल्व करके कर सकते हैं। सिमिलरली इसी प्रकार से अगर हम देखें तो सेकंड क्वेश्चन भी हमारा होता है जो कुछ इस टाइप का होता है, एक्स क्यूब माइनस 27 अपॉन एक्स माइनस 3। अगर इसको हम देखें तो यहाँ लिमिट की वैल्यू दी गई है x टेंडिंग टू 3। तो ये वैल्यू होती है x टेंडिंग टू 3 का। एक ब्रैकेट में निकल के आता है x माइनस 3, एक ब्रैकेट में निकल के आता है एक्स स्क्वायर प्लस 9 और प्लस 3x के बराबर में, और यहाँ हम x माइनस 3 की वैल्यू को पुट करते हैं। x की वैल्यू जैसे 3 पुट करते हैं तो 9 प्लस 9 प्लस 9, और ये वैल्यू निकल के आती है 27। तो यानी इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं 27 के बेसिस पे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन x कैलकुलेशन में है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 का क्वेश्चन है। हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका प्रोसीजर ये होता है कि जैसे हम x की वैल्यू को 0 पुट करते हैं तो 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 डॉट 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 जो भी टर्म निकल के आते हैं। माइनस लगने के बाद यहाँ 1 माइनस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 इस प्रकार से बाई एक्स के रूप में निकल के आता है। अगर हम इसको आगे फर्दर बढ़ाने का प्रयास करें तो इस क्वेश्चन को हम आगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं देखते हैं। हम यहाँ जैसे ही अप्लाई करते हैं माइनस, तो ये क्या होगा, ये कुछ इस टाइप का निकल के आता है 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। 1 से 1 कैंसिल हो जाता है, इससे कैंसिल हो जाता है इस प्रकार से। अब बाई में x है, x कॉमन ले लिया जाएगा तो कॉमन लेने के बाद क्या निकल के आता है, तो 2 बार है सभी x के पावर फैक्टर 2x कॉमन ले लीजिए अगर आप, तो 2x ऐसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ निकल के आता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 इस टाइप का टर्म x। और जैसे यहाँ लिमिट x टेंडिंग टू 0 की वैल्यू को हम पुट करते हैं तो ये वैल्यू निकल के आ जाता है 2 इंटू 1 यानी 2 के बराबर। तो हम 2 के बराबर के वैल्यू के आधार पे इसकी गणना कर सकते हैं। तो जैसे ही इसको हम सॉल्व करते हैं तो x e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन x की वैल्यू निकल के आती है 2। इस बेसिस पे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे की श्रृंखला में हम बढ़ते हैं, आपको कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मिलता है लिमिट x टेंडिंग टू 1
log x अपॉन x माइनस 1। ऐसे क्वेश्चंस में दोस्तों मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्या करें। जैसे हम कर रहे हैं सारे वैल्यू इंडिटरमिनेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है। इंडिटरमिनेट फॉर्म का मतलब होता है 0 बाई 0, 0 बाई इन्फाइनाइट, इन्फाइनाइट बाई इन्फाइनाइट, 1 की पावर इन्फाइनाइट या 0 की पावर इन्फाइनाइट। तो जैसे इसमें आपको ट्रिक होता है कि आपको कन्वर्ट करना होता है x की जगह 1 प्लस h कन्वर्ट करना होता है, और जहाँ h की वैल्यू को 0 लेना होता है। तो आप यहाँ लगाएंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0, और ये लिखेंगे log 1 प्लस h बटे x की जगह 1 प्लस h माइनस 1, कैंसिल हो जाएगा। और ये निकल के आता है लिमिट h टेंडिंग टू 0, log 1 प्लस h के लिए फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है h माइनस एच स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एच क्यूब बाई फैक्टोरियल 3। इस प्रकार से h से जैसे ही डिवाइड करते हैं हम तो h कॉमन लेके कर सकता है, तो ये निकल के आता है 1, यानी ये 1 माइनस h अपॉन 2 के रूप में निकल के आता है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन की वैल्यू निकल के आती है 1। तो आप इसको भी देख सकते हैं। इस प्रकार से हम अगर आगे बढ़ते हैं तो आगे की श्रृंखला में हमें निकल के आता है कुछ क्वेश्चन और, जो क्वेश्चन है बहुत ही ये सब क्वेश्चन दोस्तों बहुत आसान होता है, बस समझने का है। और सभी न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस के ऊपर बेस्ड होते हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस बढ़िया है तो आप सारे क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देखने में बहुत कठिन लग रहा है, कैसे सॉल्व करें हम। तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले इसको हम कन्वर्ट करते हैं थोड़ा सा आसान रूप में। तो ई की पावर एक्स का फॉर्मूला जनरली क्या होता है, दो तरीका होता है, एक तो एल हॉस्पिटल रूल का और एक साधारण रूल का। तो मैं साधारण रूल बताने का प्रयास करता हूँ। ई की पावर एक्स का फॉर्मूला कहता है 1 प्लस एक्स, लेकिन एक्स की जगह क्या लिखा है, साइन एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी साइन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। आगे की टर्म भी मिलेंगे, उसको हम छोड़ देते हैं -1 बटे एक्स के रूप में। तो 1 से 1 कैंसिल हो जाता है। और अगर हम ध्यान से देखें तो जैसे हम देखते हैं तो साइन एक्स में हमारे पास कॉमन है, साइन एक्स को कॉमन ले लेते हैं तो साइन एक्स अपॉन एक्स हो जाता है। यहाँ 1 प्लस साइन एक्स अपॉन फैक्टोरियल 2 इस टाइप का हो जाता है। इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 0, तो यानी कुल मिला के कितना निकल के आता है, इसकी वैल्यू 1 के बराबर निकल के आती है। तो इसको भी बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। आपने देखा कि हमने पहले ई की पावर साइन एक्स को कन्वर्ट कर दिया इस रूप में, फिर हमने साइन एक्स कॉमन ले लिया, साइन एक्स बटे एक्स के रूप में कर लिया, तो इस रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे एक्स की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो साइन 0 के सारे पद आगे के 0 हो जाते हैं। यहाँ बचता है 1, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 इंटू 1 कितना हो जाता है, 1 के रूप में इसका आंसर बना जाता है। चलिए दोस्तों आगे की श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे बढ़ें तो हमारा फार्मूला कुछ दूसरे रूप में निकल के आता है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x माइनस साइन x अपॉन एक्स क्यूब। ये क्वेश्चन मुझे याद है कई बार IIT एग्जाम में पूछा गया है, जिसको हम समझने का प्रयास करते हैं। tan x की वैल्यू क्या होती है, x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2 बाई 15 x की पावर 5। हम मैक्सिमम इस थोड़ा सा ज़्यादा पावर में जाने का प्रयास करेंगे। साइन एक्स की वैल्यू होती है x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 लिख सकते हैं, प्लस x की पावर 5 अपन फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, तो 20 3 7 120, लगभग 120 के बराबर निकल के आता है। तो अब इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं हम। जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो ये सवाल निकल के आता है x की टेंडिंग 0, x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2 बाई 15 x की पावर 5 माइनस x प्लस एक्स क्यूब बाई 6 माइनस एक्स की पावर 5 अपॉन 120 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। तो ये x से x कैंसिल हो जाता है। अगर हम एक्स क्यूब कॉमन लेके काटना चाहें तो एक्स क्यूब वाला पोर्शन भी कट जाएगा। तो कुल फाइनली मिलकर के आंसर क्या बचेगा, 1/3 प्लस 1/6। बाकी x के टर्म 5 वाले खत्म हो जाते हैं, 0 की वैल्यू पुट करना होता है। और जैसे ही हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं तो ये आसानी से निकल के आ जाता है। अब जैसे आप इसको हल करते हैं तो ये वैल्यू 1/2 के बराबर निकल के आता है, क्योंकि 6 प्लस 3 9 9/18 जो कि 1/2 के बराबर आ जाता है। तो बड़ी आसानी से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही हमारा एक लास्ट न्यूमेरिकल है जिसको बेसिक समझ सकते हैं हम। तो इसको भी समझने का प्रयास करते हैं कैसे सॉल्व किया जाए ऐसे क्वेश्चंस को। तो आइए देखते हैं। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0, और हम अगर एक्सपेंशन करना चाहें तो कॉस एक्स का जो हमारा फॉर्मूला निकल के आता है वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 डॉट डॉट डॉट। ढेर सारे टर्म निकल के आते हैं, हम उनको ध्यान में नहीं रखेंगे, ठीक है। जैसे हम यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाता है लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस 1 प्लस
एक्स स्क्वायर अपन फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स की पावर 4 अपन फैक्टोरियल 5 बटे में एक्स स्क्वायर निकल के आता है, 1 से 1 कैंसिल हो जाता है। एक्स स्क्वायर को हम कॉमन लेकर डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू 1 अपन फैक्टोरियल 2 यानी 1/2 के बराबर निकल के आ सकती है। तो इस प्रकार से दोस्तों लगातार हमारे वीडियो बने रहिए। जैसे आज हमने आपको लिमिट के सारे डाउट्स क्लियर करा दिए हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लेके आ रहे हैं कंटिन्यूटी के क्वेश्चन। और मुझे पूरा विश्वास है कंटिन्यूटी का डाउट आपके जीवन में आप दोबारा कभी नहीं दे पाएगा, जैसे लिमिट का डाउट क्लियर हो गया होगा। ऐसे लगातार हमारे वीडियो बने रहिए, ढेर सारे दोस्तों को सब्सक्राइब कराइए और आपके जो भी जानने वाले डाउट्स हैं आप उनको निश्चित कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि हम आपके परमानेंट डाउट को क्लियर कर सकें। नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।